स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। डॉक्टर दिनेश शर्मा डॉक्टर दिनेश शर्मा need to address the issues related to environment protection. माननीय सभापति महोदय, मुझे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दे को सदन के समक्ष उठाने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल, वायु और पर्यावरण का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां पर्यावरण से जुड़े गंभीर संकट उत्पन्न हो रहे हैं। ये संकट हमारी जीवन शैली, औद्योगिक प्रदूषण और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण और अधिक जटिल हो रहे हैं। विशेष रूप से जल संकट की स्थिति चिंताजनक है। विश्व के कुल पेयजल का 4% हिस्सा ही भारत में बचा है, जबकि जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कुल 70% भारत की है। इससे स्पष्ट है कि भारत में जल संसाधन बहुत सीमित हैं और उन पर अत्यधिक दबाव है। इसके अतिरिक्त जल संसाधनों का अति उपयोग और उपेक्षा के कारण पीने योग्य जल का स्तर निरंतर घट रहा है, जिससे भविष्य में जल संकट और गहरा हो सकता है। इसी प्रकार वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हमारे पर्यावरणीय संतुलन पर भी गंभीर रूप से पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा, सर्दी और गर्मी का सामान्य चक्र असामान्य हो गया है। अब सर्दी के समय भी गर्मी का अनुभव होता है और वर्षा के मौसम में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस बदलते मौसम का सीधा प्रभाव न केवल फसलों पर पड़ रहा है, बल्कि जीवन की विविधता में भी संकट है। अनेक वन्यजीवी विलुप्ति के कगार पर हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ रहा है। इस चुनौतियों से निपटने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। जल संरक्षण के लिए जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जल स्रोतों का पुनर्भरण हो सके। इसके अतिरिक्त अंधाधुंध वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहे और पर्यावरण संतुलित रहे। हमें अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके जल और पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही ऊर्जा के स्रोतों को सतत विकास की ओर केंद्रित करना होगा, जिससे ऊर्जा का उपयोग संतुलित और नियंत्रित तरीके से किया जा सके। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि कृपया इस विषय पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुए आवश्यक कदम उठाएं, ताकि हम न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।